जय श्री गणेश। सबका कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो। जय माता मातंगी। आज हम बात करते हैं नए शुरुआत, शुभारंभ कब और कैसे करना चाहिए और कब ईश्वर हमें मौका देता है शुभारंभ करने को, कब कब देता है। भगवान तो ऐसा दयालु है कि वो बार बार हमें मौका देता है, हमारी गलतियों को क्षमा करता है, बार बार मौका देता है, पर हम ही हैं कि उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाते हैं, उसको यहीं जाने देते हैं। तो आज की रीडिंग उसी पे होगा कि शुभारंभ कैसे करें। तो शुभारंभ जब जीवन में आता है ना, तो सबसे पहले क्या याद आता है? नई शुरुआत। नई शुरुआत का मतलब नया साल, जो 1 जनवरी है। बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं ना, बचपन से कि 31 वाला रात में 12 बजे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है न्यू ईयर, और वो दूसरे दिन तक चलता है। और हमारे अंदर ज्ञान तो उस बात का था नहीं कि भी कि ये क्यों हो रहा है। हम तो एक फेस्टिवल समझ के उसको करे जा रहे हैं कि ये फेस्टिवल है, एंजॉय करने का दिन है, नाचने का, गाने का, खेलने का, कूदने का, खुश रहने का दिन है, तो खुश रहना है। लेकिन ये दिन, इस दिन में ऐसा क्या है? ऐसा क्या है जो खुश रहने का दिन है? कुछ तो होगा ना, भगवान की तरफ से कुछ तो होगा ना। तो है ये 12 महीना जब कंप्लीट होता है, वो 12 महीने का आखिरी दिन होता है, साल का आखिरी दिन। और 12 बजे ही हम केक काटते हैं, ज़्यादा न्यू ईयर पे 12 बजे रात में ही हम केक काटते हैं। और 12 बजे से लेकर के 12वां महीना 12 बजे से लेकर के 12 मिनट तक, रात 12 मिनट तक, वो मुहूर्त अपने आप में इतना खास होता है ना कि हमें ईश्वर से बात करने का मौका मिलता है। परमात्मा अपना दिव्य द्वार खोल देता है हमारे लिए कि मेरे बच्चे, जो कहना चाहते हो, जो भी कहना चाहते हो, दिल खोल के कह डालो। आज मैं सुनने के लिए बैठा हूँ। तुमने अपने जीवन में क्या अच्छा करा, क्या बुरा करा, सब कुछ मेरे से बोल दो, सब कुछ मेरे को बता दो। तो हम करते ही हैं, भले हमें ज्ञान नहीं हो, पर हम करते तो वही है ना कि हम अपनी भूल चूक, अपनी गलतियों के लिए, किसी को हमने दुख दिया है, किसी को ठगा है, किसी को छाला है, उन सब चीज़ों के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। उस दिन माफ़ी मांगते हैं, और हमारे साथ जिसने भी गलत करा, दुख दिया, परेशान करा, ठगा, छाला या जो भी करा, उसको हम माफ़ करते हैं। तो हम करते हैं, पर हमें ज्ञान नहीं होता है। तो आज बस यही है कि ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। देखा देखी हम एक दूसरे को देख के उसके पीछे कि भी वो घूमने जा रहे हैं तो हमें भी जाना है, वो पार्टी कर रहा है हमें भी करना है, वो एंजॉय कर रहा है हमें भी करना है, मतलब देखा देखी करते जा रहे। हमारा अपना कुछ नहीं है, अपने मन से हम नहीं करते हैं। तो इस बार मैं यही कहूँगी कि आप लोग वो करो जो आपका दिल करे, जो आपका मन करे। और उस दिन ईश्वर का दिव्य द्वार खुल रहा है, तो आपको जो भी मांगना है दिल खोल के मांगो, वो ज़रूर देगा। और दिल खोल के मांगो और इस पर अटेंशन रखो। मांगने के बाद में आप उसको यहीं भूल मत जाओ कि अरे कहने से मांग लिया और छोड़ दिया। नहीं, आप देखो, आप उसके ऊपर ही फोकस करो कि क्या ईश्वर, आपने जो ईश्वर से मांगा है, क्या ईश्वर वो पूरा कर रहा है, या आपने जो ईश्वर से प्रॉमिस करा है कि हे प्रभु, हम नए साल में कुछ भी गलत नहीं करेंगे, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे। क्या आपने जो प्रभु को वचन दिया है उस वचन पर कायम है, या भगवान ने आपको जो वचन दिया है कि तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, तुम अच्छा बन के तो दिखाओ, तो क्या भगवान पूरा कर रहा है? ये इसको देखने की ज़रूरत है। और ये तभी हो सकता है जब खुद को देखोगे। तो बस इसी भावना के साथ में हम आज की रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि प्रभु हमें क्या बताना चाहते हैं। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश।
जय माता मातंगे। ये देखिए, ये आ गया है हमारा कार्ड। और देखते हैं कि ईश्वर क्या बताना चाहता है। पहला कार्ड हमारा ये देखिए, स्वॉर्ड्स। इस कार्ड में ये कहा जा रहा है कि जितनी भी नकारात्मक सोच है आपकी, जितनी भी नकारात्मक सोच है आपको 31 दिसंबर को निकालना है। उसे रिलीज कीजिए, उसे निकालिए, अपने से दूर कीजिए। वही एक ऐसा स्थिति है जो आपको फंसा रखा है, और जब तक आप उस नकारात्मक सोच से बाहर नहीं निकलते हैं, आपका भविष्य उज्जवल हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप एक बीमारी से ग्रस्त हैं, नकारात्मकता की बीमारी। उस बीमारी से आपको बाहर निकलना होगा। और ये जो महीना चल रहा है ना, दिसंबर का, ये आखिरी महीना है आपको अपने अंदर की नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकालने का। क्योंकि नया साल पे नई शुरुआत करना है आपको, तो आप हर गलत चीज़ों को अपने से दूर कीजिए, बाहर निकाल के फेंक डालिए। क्योंकि जब तक आप फेंकेंगे नहीं, कुछ नहीं हो सकता। तो अपनी नकारात्मक सोच को, अपने नकारात्मक काम को, अपने नकारात्मक विचार को, अपने नकारात्मकता को जड़ से हटाइए। ये आया था हमारा दूसरा कार्ड। देखिए, फिर से आ गया हुआ सूट, डेविल आ गया। द डेविल ये जब आता है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये यही बताता है कि आपका सोच नकारात्मक करा गया है, आप इसके गुलाम हो। आप इसके गुलाम हो और ये आपको छोड़ना ही नहीं चाहता। कहने का मतलब है कि आप गलत सोच के गुलाम हो। आप इंसान गलत नहीं हो, आप इंसान बिल्कुल गलत नहीं हो, बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन आपको जो आदत पड़ी हुई है ना गलत सोचने का, मतलब कुछ भी गलत चीज़ों को घिसने का की जो आदत पड़ी हुई है ना, कि आप कुछ भी आपको मिल जाता है ना, वो मक्खी वाला हाल है ना, कि मक्खी अच्छी चीज़ों को छोड़ के कहाँ बैठती है, वहाँ जहाँ जख्म होता है। तो आप क्या करते हो कि हर अच्छी इस दुनिया में बहुत अच्छी चीज़ें हैं और बहुत अच्छाई है, पर आप वो अच्छी चीज़ें देखना ही नहीं चाहते हो। आप अच्छी चीज़ों को छोड़ के और आप क्या देखते हो, गलत चीज़ें देखते हो। जहाँ भी देखते हो, जो भी देखते हो, सिर्फ और सिर्फ गलत देखते हो। आपको अच्छी चीज़ें दिखाई ही नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही? इसमें आपकी गलती नहीं, क्योंकि इसने आपको पकड़ रखा है, ये आपको कंट्रोल करता है। तो इस रीडिंग से आपको ये मार्गदर्शन दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप उस सोच से बाहर निकलो, उसको तोड़ो, गुलामी की जंजीर को तोड़ के बाहर निकलिए। क्योंकि ये जो शैतान है ना, आपको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए बैठा हुआ है। ये चाहता ही नहीं है कि चाहता नहीं है कि आप इसके चंगुल से निकलो। और जब आपको पता चल गया कि आप किसी शैतान के चंगुल में हो, अब ये तो है शैतान, लेकिन आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, भूत प्रेत तंत्र क्रिया कुछ भी बोल सकते हो। क्योंकि ये कार्ड यही बोल रहा है कि हो सकता है कि आप किसी ऐसे दुष्ट आत्मा के शिकार हो जो आपको क्षति पहुंचाना चाहता है, या किसी ने करा है, जो भी है, मतलब आपको इससे बाहर निकालना है। ये आपके अंग अंग में घुस के बैठा हुआ है। कभी कभी हो रहा होगा ना कि आपके कमर में भयंकर दर्द हो रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, तो ये बैठा हुआ है आपके कमर में। कभी कभी होता है कि आपके हार्ट में दर्द हो रहा है, वहाँ बैठा हुआ है। आपके सातों चक्रों को ब्लॉक करके बैठा है। आपके दिमाग पर तो पूरा ही कंट्रोल है इसका, पूरा।
क्योंकि आप वही करते हो, वही सोचते हो जो ये सोचवाना चाहता है। तो देखिए पहला कार्ड भी यही आया था कि आप इससे जब तक आप नकारात्मक सोच का त्याग नहीं करोगे पूरी तरह से, तब तक आपका भविष्य उज्जवल नहीं है। और ये बोल रहा है, ये कार्ड ये बता रहा है कि आप इसके चंगुल से बाहर निकलिए इसी महीने में। इसी महीने में मात्र 15 दिन 14 दिन बचा है और आप कोशिश कीजिए कि जितनी जल्दी हो सके इससे बाहर निकलो। और वो जो 31 वाले 12:12 पर जब हम केक काटते हैं और विश बोलते हैं, उस टाइम में आप बोलो, ईश्वर से बोलो, कुछ मत मांगो, आप ईश्वर से बोलो कि प्रभु मुझे ये अपने अंदर की जितनी भी नकारात्मकता है ना, उसको नाश करना है, उससे मैं बाहर निकल रही हूँ, उसको मैं छोड़ रहा हूँ। आज से मैं बस अच्छा सोचूंगा, अच्छा बोलूँगा, अच्छा करूँगा। क्योंकि इतना भ्रम पैदा करता है ना कि सही गलत का आप फैसला भूल जाए तो आपके अपने ही परिवार आपके दुश्मन लगने लगते हैं। बताओ, आपके अपने ही बच्चे आपके दुश्मन लगने लगते हैं। आप इसके इतना गुलाम हो चुके हो ना कि आप शक्तिहीन, आपको लगता है, कभी कभी लगता है कि आपके पास थोड़ा भी शक्ति नहीं है। भय लगता है कि कई साल से बीमार हुआ, कई साल से बीमार हो, ऐसा महसूस होता है। क्योंकि ये दीमक के जैसा आपके अंदर बैठा हुआ है और आपकी खुशियों को निगल रहा है। आपकी खुशियों को निकल रहा है बल। और ये भी है, पता है क्या है ना, कि ये कोशिश तो बहुत करता है आपको बर्बाद करने की, ये कोशिश बहुत करता है आपको बर्बाद करने की, पर आप होते नहीं हो। क्योंकि कोई ऐसी एक शक्ति है, एक दिव्य शक्ति है जो आपकी रक्षा कर रही है। और ये जब आपको पूरी तरीके से तोड़ देता है, सब कुछ तस व्यस्त कर देता है ना, तब उसी टाइम वो दिव्य शक्ति आपके हाथ पकड़ती है, आपको फिर बाहर निकालती है। फिर आप सुकून के सांस लेते हो वहाँ से और लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। और उसके बाद में फिर ये आपके साथ, मतलब ये क्या है ना, इसका काम क्या है ना कि बार बार आपके साथ आपको, जैसे आप देखती है ना कि आप ऊपर बढ़ रहे हो, आपका पैर खींच देती है। जैसे देख रही है कि आप बहुत खुश हो रहे हो, वो डाल देती है। तो इससे आपको बचने के लिए कहा जा रहा है कि बहुत ज़रूरी है कि आप इससे बचो, बहुत ज़रूरी है आप इससे बचो। ये 10 नंबर का कार्ड है, वर्ड्स। इतना बोझ लेके चल रहे हो आप, बाप रे, उठ नहीं रहा है। फिर आप उठ नहीं रहा है, फिर भी आप इसको उठाने की कोशिश करो तो क्या होगा, दबोगे ना। ज़्यादा बोझ लेके चलोगे तो दबोगे। वो कहानी सुना है ना आपने कि 2 लड़के थे, एक का भरा हुआ था, पूरा भरा हुआ दिया हुआ, तो उसके गुरु ने एक को भर के, थैला भर के दिया और एक को खाली दिया। और उसको कहा गया कि अपने थैले में से निकालते चलना, जहाँ भी जाओ निकालते चलो। और उस लड़के को कहा गया, जिसको खाली थैला दिया हुआ था, कि तुम इसमें भरते चलो, भरते चलो, भरते चलो। तो वो जो जिसके पास भरा हुआ थैला था वो निकालता गया, और जिसके पास खाली थैला था वो भरता चला। लास्ट में क्या होता है, जिसके पास ज़्यादा था वो खाली हो गया तो आराम से घर आ गया, क्योंकि उसका खाली हो गया था। पर जिसने भाड़ा, उससे आया नहीं गया, क्योंकि इतना भारी वो लद गया था उसके बोझ तले। बस आप वही बोझ उठा रहे हो, आप वही बोझ उठा रहे हो, आपसे चला नहीं जा रहा, इतनी बोझ उठा रखे हो। क्यों इतना बोझ क्यों उठाए हुए हो आप? इतना बोझ उठाने की जरूरत ही नहीं है। आपने जानबूझ के इतना बोझ उठा रखा है, और बिना बात के। सब कुछ आपके लाइफ में, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ भी गलत नहीं है, फिर भी आपने बोझ उठा रखा है। हर कुछ को अपने हिसाब से पकड़ रखा है कि आपके हिसाब से होना चाहिए। तो फिर क्या होगा? सब कुछ आप अपने कंट्रोल में करना चाहते हो, अपने हिसाब से, कि मेरे हिसाब से हो। आप भगवान हो नहीं ना, अब भगवान नहीं हो। अब भगवान नहीं हो तो फिर क्यों कर रहे हो कोशिश? क्यों अपने आप को तोड़ रहे हो? क्यों अपने आप को ख़त्म कर रहे हो? सब कुछ छोड़ दो, एकदम छोड़ दो, एकदम। जैसे कैसे होता है ना कि लो मैंने छोड़ दिया, खोल दो, एकदम खोल दो कि बस प्रभु अब आप संभालें, मैं सब आपको, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आज से मुझे कुछ नहीं करना है, आप संभालो, मुझे भी आप संभालो। फिर देखो कैसे
हर चीज़ को मतलब हर बात को आप बोझ समझ के ले लेते हो, हर कुछ भी किसी भी चीज़ को इतना बड़ा बोझ बना देते हो ना कि वो ये आपके लिए ही नहीं आपके परिवार के लिए भी हानिकारक है। क्योंकि जो बोझ आप लेते हो ना वो बोझ ना चाह के भी अपने परिवार के ऊपर अपने बच्चे के ऊपर ये बोझ आप डाल देते हो, और जिसके बोझ तले वो भी दबते जा रहे हैं, जिसके जिसके बोझ तले वो भी दबते जा रहे हैं और उनका भी दम घुट रहा है। तो आपसे यही कहा जा रहा है, माता मतंगी आपसे ये बोल रही है कि अभी इस बोझ को छोड़ दो आप, और ना खुद घुटो ना बच्चों को घुटने दो, ना परिवार में किसी को भी घुटने दो, एकदम आज़ादी के साथ जियो। जो एक बार माइंड में अपने ये बात फिट कर लो कि जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप ही नहीं और मैं कुछ नहीं करूँगा। प्रभु जो राह दिखाएंगे, भगवान जो मार्ग देगा मैं उसी मार्ग पे चलूँगा बिना सोचे समझे, क्योंकि वो है, वो बैठा हुआ है मेरे लिए, वो सोच रहा है तो मुझे क्या सोचना। और बेफिक्र से जीवन जीना शुरू कीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ज़रूरी है, आपके बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। अब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसके बाद भी जो सफलता आपको चाहिए वो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? इतना कड़ी मेहनत करने के बाद में गीता में तो भगवान ने ही बोला है ना कि आप कर्म करो, फल तो मैं आपको दूंगा, और आप कर्म कर रहे हो और बड़ा शिद्दत से कर्म कर रहे हो, फिर भी आपको फल नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं मिल रहा है? फल इसलिए नहीं मिल रहा है कि आपने सब कुछ बांध रखा है अपने हाथों से, अपने हाथों से बांध रखा है, ब्लॉक कर रखा है। हर छोटी छोटी चीज़ों को ऐसे पकड़ लेते हो ना कि लगता है कि इसको अब जाने ही नहीं दोगे आप। कुछ भी, अच्छी हो बुरी हो, कुछ भी, कोई भी चीज़ को पकड़ लेते हो। तो इस पकड़ को ढीला करो, उसको छोड़ो। अच्छी चीज़ें भी नहीं रुक सकती आपके पास और बुरी भी नहीं रुक सकती। जब रुक ही नहीं सकता है तो फिर इस पर आप क्यों अपना मेहनत जाया कर रहे हो? आप लोगों को ना कहना सीखिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ये भी है कि आप किसी को भी ना नहीं कह पाते हो, किसी बात के लिए किसी को ना नहीं कह पाते हो, और ये बात भी आपके ऊपर बोझ बन जाता है। क्योंकि फिर वो उसका फ़ोन आए या कुछ भी आता है या वो घर पे आते हैं तो फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होता, फिर आप छुपने लगते हो, आप लोगों से छुपने लगते हो, लोगों का फ़ोन नहीं उठाओगे, यहाँ तक कि अपने बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते हो कि मना कर दो। तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ना कहना सीखिए। जो चीज़ आपको पसंद नहीं, जो काम आप नहीं करना चाहते, उसके लिए आप डायरेक्ट बोलिए, एकदम अच्छे से बोलिए कि मेरे से ये नहीं हो सकता है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। आपको ना कहना पड़ना, तभी आप आत्मनिर्भर तभी बन सकते हैं जब आप ना कहना सीखेंगे। क्योंकि हर छोटी या बड़ी हर चीज़ का बोझ ले लेके अपने आप को दबाते जा रहे, दबाते जा रहे, दबाते जा रहे, तो क्या होगा? ये है चौथा कार्ड हमारा, ये 7 नंबर का कार्ड है केतु का, पेंटाकल्स, द पेंटाकल्स। आप सफलता के मूल को समझते हैं, आप चाहते हैं कि आपको लंबी सफलता मिले, जो जो मतलब जो कभी ख़त्म ना हो, ऐसी सफलता के पीछे भाग रहे हो कि कभी भी एक ऐसी सफलता आपको मिल जाए कि आपका बस जीवन आराम से कट जाए और कुछ नहीं, इसके बाद में कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा हो नहीं सकता ना। और इस चक्कर में ये जो आप जो लंबी सफलता चाहते हो ना कि हमेशा के लिए आप एकदम निश्चिंत हो जाए, इस चक्कर में कई जगह आपने पैसे फंसाए, कई जगह आपने पैसे लगाए, कोई बिजनेस करा, कुछ कंपनी शुरू करा, कोई फैक्ट्री शुरू करा, कोई दुकान शुरू करा, कोई बिजनेस शुरू करा, हर चीज़ मतलब बताया जा रहा है कि आपने इस चक्कर में कि आपको दीर्घकालीन के लिए सुख चाहिए, ऐसा सुख जिसमें मतलब आप एक बार करके और निश्चिंत हो जाओ, अब आपको कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। तो सोच ही कितना गलत सोच है ना आपका, कि आप सोचो कि आपके घर में माता लक्ष्मी
धन का पेड़ लगा दे, तो क्या आप उससे सुखी हो जाओगे? आपको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा तो आप सुखी हो जाओगे? नहीं होंगे सुखी, बल्कि आपका शरीर काम करना बंद। अब अगर आप काम ही नहीं करोगे तो धन की कमी तो आपकी दूर हो जाएगी, लेकिन आपके शरीर में हजारों बीमारियां पैदा हो जाएगी। फिर क्या करोगे आप? फिर वो पैसा बीमारी में ही जाएगा ना, आप अपाहिज हो जाओगे। अगर इस तरह से आपकी सोच है कि दीर्घ एक बार में सफलता ऐसा मिल जाए कि आप हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाए, तो गलत है ना, गलत है। सफलता तो आपको मिलेगी, इतना कड़ी मेहनत करने वाले को सफलता नहीं मिलेगी तो किसको सफलता मिलेगी? सफलता तो आपको मिलेगी। बस ईश्वर चाहता है कि आप अपने जो गलत सोच है ना, उस सोच का त्याग कीजिए, कुछ भी। और ये बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि कोई भी चीज अस्थायी रूप से नहीं होती है, कोई भी चीज अस्थायी रूप से नहीं होती है। वो आता जाता है, तो मौसम भी बदलता रहता है, तो आएगा और जाएगा, उसके पीछे क्या परेशान होना। देखिए, रुकावट तो आपके जीवन में आना ही आना है और आएगा ही आएगा। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, रुकावट आएगा। और ये लंबी नहीं बल्कि आप छोटी छोटी लंबी जो सफलता आप चाहते हो कि एक बार में बहुत लंबी सफलता आपको मिल जाए, आप निश्चिंत हो जाए, इसको छोड़ के आप छोटी छोटी जो सफलता आपको मिल रहा है इसको एंजॉय कीजिए, उसको खुशी से एक्सेप्ट कीजिए कि हे प्रभु, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सफल बनाया। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही आप ऊपर वाली सीढ़ी पे, पहला सीढ़ी पर तो पैर रखना पड़ता है ना ऊपर जाने के लिए, एकदम से पहला तो मिल नहीं जाता ना। तो आप जो आपको मिल रहा है, जो मिल रहा है उसको स्वीकारिए और बड़े प्यार से स्वीकारिए, ईश्वर को धन्यवाद देके, तभी कुछ हो सकता है। और ये देखिए, ये बहुत सुंदर कार्ड है, वंश। ये 3 नंबर का कार्ड है गुरु बृहस्पति का। और ये गुरु बृहस्पति यहाँ आपको क्लियर कर रहे हैं कि जब ये आप इतनी सारी बुराइयां निकाल दोगे, सारी बुराइयां निकाल दोगे, तो समय पर आपका कंट्रोल होगा, हर कुछ ईश्वर आपके साथ होगा और हर चीज वही होगा जो आप चाहोगे, पर ज्ञान के साथ, सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ, ऐਵੇਂ नहीं। यही कहा जा रहा है इस कार्ड से कि जब सारी आपके अंदर से सभी नकारात्मक अब इसके चंगुल से निकलिए बाहर, बोझ लेना बंद कीजिए। क्योंकि ये बोझ जो है ना, बोझ तले आप दबे जा रहे हो, तो किसी भी चीज़ का बोझ मत लो, किसी भी चीज़ का, नौकरी का, बिजनेस का, बच्चों की शादी का, पढ़ाई का, लिखाई का, किसी भी आपको बोझ, घर का कि घर बनाना है, ये करना है, वो किसी भी चीज़ का आप बोझ मत लो। जब समय आएगा आपको दिया जाएगा, बस आप खुद को बदलो, अच्छा सोचो और अच्छा करो, नकारात्मक शक्तियों से दूरी बनाओ। और जब आपको पता चल गया है, जब इस कार्ड के थ्रू माता ने आपको बता ही दिया है कि आप इस असुर के चक्कर में हो, कोई भूत प्रेत, कोई ऐसी वैसी निगेटिव शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, या यूँ कहे कि आपके मतलब ये आपकी गलती नहीं है, बल्कि ये आपके खून में है, खून में है, इससे आप ही ग्रसित नहीं है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसके चपेट में है। जो चले गए वो भी इसी के चपेट में थे, और जो जी रहे हैं, जो हैं, वो भी इसी के चपेट में है। तो आप सबको इससे बाहर निकालना चाहिए। और अगर किसी को ज्ञान नहीं है, किसी को समझ नहीं है, तो अगर आपको आ रहा है ये बात समझ, आपको इस बात की जानकारी है, समझ है, तो आप खुद भी निकलिए और दूसरे को भी इस चपेट से बाहर निकालिए। और नए अवसर का, नए साल का, 2026 का खुशी से स्वागत कीजिए। और जितना भी अच्छा करना चाहते हैं, उस अच्छाई की शक्ति को पकड़िए और उसी अच्छी सोच को लेकर के आगे बढ़िए। सफल आप जरूर होंगे और वो हर सफलता आपको मिलेगी जिसको आपने ऐसे पकड़ रखा है कि मुझे ये चाहिए।
पर होता क्या है, कभी कभी होता है ना, आपने देखा हुआ है ना कि किसी चीज़ को, जैसे चीज़ें आपसे छूट रहा है, आपने ऐसे पकड़ रखा है, वो छूट रहा है, छूट रहा है, छूट रहा है, तो उसको अच्छे से, मतलब उसको प्राप्त करने के लिए फिर आपको छोड़ के फिर पकड़ना पड़ता है ना। तो आप एक बार छोड़िए और छोड़ के और आराम से प्रभु के, ईश्वर के बताए अनुसार उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। पर अभी अपनी पकड़ को छोड़िए, क्योंकि आपने गलत चीज़ों को पकड़ रखा है। अच्छी चीज़ों की जगह पे आपने बुरी चीज़ों को पकड़ रखा है, तो उसको छोड़िए। और भगवान आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ है तो फिर किस चीज़ का गम, किस चीज़ का डर। हर भय हर भ्रम से बाहर निकलिए, हर भय हर भ्रम से बाहर निकलिए, क्योंकि ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि सफलता तो आपको मिलनी है, पर आप उसको छोड़ो तो सही, आप जागरूक हो। आप जागरूक हो जाओ और अच्छी और बुरी चीज़ों में फ़र्क करना समझिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा, कौन सा। जैसे खाने में, हम खाने में देखते हैं ना कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खराब है, उसी तरह से हमारे जो विचार है ना, इसको भी खुराक चाहिए होता है। जो हमारी सोच है ना, इसको भी, ये बुद्धि है ना, इसको भी खुराक चाहिए होता है। अब हम इसको कौन सा खुराक दे रहे, अच्छी दे रहे या बुरी दे रहे। अगर आप अच्छी दोगे तो जाहिर सी बात है कि अच्छा सोचोगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा, और अगर बुरा सोचोगे तो फिर क्या है, ना चाह के भी होगा ना। क्योंकि ये पूरा कार्ड ही दिखा रहा है कि आपके लाइफ में सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से आप करते हो कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो नहीं है। तो आप बोलो ना कि बहुत है, बहुत है, बहुत है। ये जो नहीं नहीं करते हो ना हर चीज़ के लिए, मतलब ये इसमें 3 कार्ड आया है नहीं 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 का। देखिए 1 2 3, इन तीनों में नहीं 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 नहीं। तो ये नहीं कहना छोड़िए आप, क्योंकि जब तक आप ये नहीं कहना नहीं छोड़ोगे ना, तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। और नहीं कहना, किस, जहाँ नहीं कहना है वहाँ आप नहीं कहते नहीं हो, और जहाँ नहीं कहना है वहाँ तो आप नहीं नहीं करते हो। और जहाँ नहीं नहीं कहना होता है, मतलब ये कि आपको कहा जा रहा है कि किसी ऐसा समय, व्यक्ति, समस्या, आप इन सब चीज़ों में जहाँ आपको नहीं जाना होता है, नहीं उलझना होता है, जहाँ आपको ना कहना होता है, वहाँ तो आप हाँ कह के मतलब सब कुछ खराब कर देते हो। और जहाँ नहीं कहना होता है, अब आपके पास पैसे हैं, आप कहते हो नहीं है, पैसे हैं कहते हो कि नहीं है, तो क्या होगा, नहीं तो होगा ना। आपके पास खुशी है और कहते हो कि नहीं है, आपके पास बहुत खुशी है, नहीं है, खुश होना ही नहीं चाहते हो। आपके पास सब कुछ अच्छा है फिर भी आप कहते हो नहीं है और दुखी रहते हो। तो इस तरह की चीज़ें करना बंद कीजिए, और अपने अंदर जो आप बोझ ले लेते हो ना, जो आपको करना है या नहीं करना है, कुछ भी, हर चीज़ का जो बोझ ले लेते हो ना, पकड़ लेते हो, उस पकड़ को छोड़ दो, बोझ को छोड़ दो और सब कुछ ईश्वर के हवाले करो और करके देखो। ऐसा राहत मिलेगा ना। और राहत क्या मिलेगा नई साल में, राहत तो छोड़िए, आप नई साल में नया शुरुआत कीजिए, फिर देखिए 1 साल के अंदर आपके जीवन में कैसे खुशियाँ आती है। ऐसा लगेगा जैसे चारों बगल से खुशियाँ सिर्फ आपके लिए, ये साल सिर्फ आपके लिए आया है, आपके लिए, यही कहा जा रहा है। और आप उस लायक बनिए, जो ईश्वर बोलता है ना वैसा बन के दिखाइए, और इसके चक्कर से बाहर निकलिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। अब मैं आपको उपाय भी बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग को होता है ना कि जब हम इसके चक्कर में हैं, भूत है, प्रेत है, बाधा है, कोई पितर दोष है, कुछ भी ऐसी निगेटिव शक्ति है जो हमें पकड़ रखा है और जो हमें अच्छा करने ही नहीं देता है। तो क्या है, भूत प्रेत मैं इसलिए बोल रही हूँ कि होता क्या है ना कि हम लोग भूत प्रेत का मतलब क्या समझते हैं, भूत प्रेत का मतलब समझते हैं कि आपको मुड़ी झाँट के ऐसे भूत आ गया, भूत हो गया, ये करना तभी भूत होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं, ये वाला भूत नहीं। ये भूत जो खिलाता है ना, जो चिल्लाता है, खिलाता है, ड्रामे करता है, वो कमज़ोर आत्मा होती है, जिसको कंट्रोल करके अपने हिसाब से ऐसे कराता है, वो कमज़ोर आत्मा होती है, बहुत कमज़ोर।
ये कमज़ोर भी नहीं कहेंगे, मतलब है उसको दूसरों का चाहिए कि भाई लोगों का सहानुभूति चाहिए, बेचारा बनना है कि भूत पकड़ लिया है, प्रेत पकड़ लिया है, ये है, इसलिए वो ऐसा करता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर भूत सचमुच में भूत प्रेत या कोई बाधा पितृदोष या कोई भी बाधा है आपके ऊपर, तो ये आप ऐसे नहीं करोगे, बल्कि आपके खानदान में किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपके ऊपर ये दोष है, आप बाधा है। बस सिर्फ कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा, नकारात्मक सोच, गलत सोचोगे, कभी खुश नहीं रहोगे, कभी अपने आप को पावरफुल नहीं महसूस करोगे, हमेशा शक्तिहीन महसूस करोगे, गलत ही सोचोगे। कितनी भी बड़ी खुशी आ जाए पर आपके लिए वो छोटा होगा, क्योंकि फिर आपको लगता है कि नहीं, ये होता तो और अच्छा होता, ये होता तो और अच्छा होता। इन सब चक्रों में आपको जो खुशियाँ मिल रही है उस खुशी को भी आप भूलते जा रहे हो, छोड़ते जा रहे हो। तो ये भी बहुत बड़ा बंधन है, बहुत बड़ा बोझ है और बहुत बड़ा भूत है, जिसको आपको अपने जीवन से हटाना है। और ये भूत हटाने के लिए आपको सबसे ज़रूरी है कि आप कुछ अपने नियम को अपने जीवन में लाइए, क्योंकि ये बिना नियम का कुछ नहीं हो सकता है। नियम तो आपको लाना ही पड़ेगा। जब तक आप नियम नहीं लेके आओगे अपने लाइफ में, तब तक कुछ नहीं होगा। समय से सोइए, समय से जागिए, नहाइए धोइए अच्छे से, भगवान को सूर्य नारायण को एक लोटा जल चढ़ाइए और ऑरा क्लीन कीजिए। ऑरा क्लीन कई तरह से हम कर सकते हैं, कई तरह से, पर वो सबसे अच्छा जो लगता है वो कपूर की टिक्की और लौंग दोनों हाथों में, दो इसमें एक एक कपूर की टिक्की और दो लौंग लेके बैठिए, 5 मिनट बैठिए, अपने इष्ट के मंत्र का जाप करते हुए और जला डालिए। इस तरह से जो भी नेगेटिव शक्तियाँ हैं धीरे धीरे आप लगातार करोगे ना, हर रोज करोगे, तो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएगी और आपका सोच सकारात्मक होने लगेगा। और अगर आप लौंग का नहीं कर सकते हो तो नमक तो हर घर में होता है, नमक हर घर में होता है, नमक और पानी हर घर में होता है। तो आप नमक ले लो, हाथ में बैठो, 5 मिनट बैठो, ईश्वर का नाम लेके, और उसको फ्लैश में डाल के फ्लैश कर दो। और अपने मेन गेट, मेन डोर पे हमेशा पानी से भरा हुआ एक पात्र रखो, एक बर्तन रखो, वो चाहे मिट्टी का हो चाहे कुछ भी हो, कुछ किसी चीज़ में भी एक लोटा पानी भर के रखिए। क्योंकि होता क्या है ना, इस कार्ड से तो यही पता चल रहा था कि ये आपके घर में अगर कोई मिलने के लिए भी आता है ना, तो अगर वो खुश है तभी आपको दुख होता है। उसके जाने के बाद में आप लगोगे बोलने कि अरे ये कितना खुश है, इन लोगों के साथ कितना अच्छा हो रहा है। और अगर कोई खराब व्यक्ति आ रहा है जो बहुत दुखी है, परेशान है, तो उसके जाने के बाद में फिर आप लगते हो बोलने कि देखा कैसा है, इतनी निगेटिविटी, ये है वो है, मतलब उसी चीज़ को आपको गलत थी, आपको कुछ भी अच्छा दिखाई ही नहीं देता। आप जब भी लेते हो तो गलत चीज़ लेते हो, तो उसको लेना बंद कीजिए, उसको लेना बंद कीजिए। बाकी ईश्वर आपके साथ है, आपके साथ बैठा हुआ है एकदम, आपके साथ बैठा हुआ है और वो आपको बोल रहा है कि बस मैं हूँ साथ, तो फिर किस बात का, डर किस बात का, सब अच्छा होगा। और अच्छा करो, अच्छा जियो, अच्छा खाओ, अच्छी तरीके से रहो, और नया जो साल आ रहा है ना, उसमें नया शुरुआत करो। बहुत ज़रूरी है नया शुरुआत करना, बहुत। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।